हाँ जी, अपने को ना एक टॉपिक है सब तो पहले इलैक्ट्रिक सैल। ठीक है, इलैक्ट्रिक सैल की होंगे। देखो इनू ना आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। आप इनू एक तुहानूं मैं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का टॉपिक नाल थोड़ा जिहा समझा देना। अपने कोल मान लो एक कंटेनर है जिहदे विच इलैक्ट्रोलाइट पिया है। ठीक है, इस इलैक्ट्रोलाइट के अंदर असी दो रोड्स पाए। ठीक है, इन्हों असी इलैक्ट्रोड कहने। इलैक्ट्रोड्स इत्थे आपां कोई सोल्यूशन पाया, इस सोल्यूशन को असी बोलांगे इलैक्ट्रोलाइट। जिवें कि मान लो वाटर एक सॉल्वेंट है, ये अंदर मान लो असी कोई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पाया। ठीक है, तो यह एक कंडक्टिंग इलैक्ट्रोलाइट होएगा। कंडक्टिंग इलैक्ट्रोलाइट का मतलब होएगा कि ये बहुत सारे आयन्स होंगे एंड दीज आयन्स आर फ्री टू मूव। दीज आयन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, हुण यह चैप्टर ये जी रिएक्शनस है अंदर आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री अंदर पढ़ांगे ना। फिलहाल मैं तुहानूं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा कि जो असी दो इलैक्ट्रोड लेने, मान लो यह जिंक की इलैक्ट्रोड है, यह कॉपर की इलैक्ट्रोड है, लैट गल। ठीक है, इन्हों आप सोल्यूशन के अंदर पाया, तो सोल्यूशन के अंदर पावांगे ना की होएगा, जिंक के उपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। जिंक के उपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे ड्यू टू सम कैमिकल रिएक्शन। ड्यू टू सम कैमिकल रिएक्शन। इत्थे कैमिकल रिएक्शन होंदी है। कैमिकल रिएक्शन मतलब इत्थे इनसाइड द सेल redox reaction takes place। redox reaction takes place। redox reaction का मतलब है कि एक प्लेट ते ऑक्सीडेशन होएगी, दूसरी प्लेट ते रिडक्शन होएगी। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होंदा कि इलैक्ट्रॉन लूज होंगे, तो रिडक्शन का मतलब होंदा इलैक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जांपल समझा दिंदा। इत्थे एक्चुअली क्या होंदा कि जी जिंक की इलैक्ट्रोड है, मैं फिर आपसे समझा रहा, यह इलैक्ट्रोड है जिंक की। ये जिंक आयन की फॉर्म च बाहर निकलेगा। जिंक की इलैक्ट्रोड चो जिंक आयन की फॉर्म च बाहर निकलेगा, तो अपने इलैक्ट्रॉन जिंक से छड्ड के आएगा, जिसके कारण इलैक्ट्रोड उपर इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इलैक्ट्रोड के उपर इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। राइट, दूसरे पासे अपने को कॉपर की इलैक्ट्रोड है, पर कॉपर है काम नहीं करता। जो तक जिंक पे जिंक लूज करेगा पर कॉपर लूज नहीं करेगा। इस करके क्या होएगा कि कॉपर जिंक के उपर इलैक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बढ़ गई, कॉपर के उपर उन्नी कंसनट्रेशन नहीं है। यदा मतलब इतने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे इतने इलैक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इतने इलैक्ट्रॉन घट है। ठीक है, इलैक्ट्रॉन घट है, इस लिए आप मान लें पॉजिटिव है। की है पॉजिटिव। जिथे इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होना आप मान लिया नैगेटिव। हुण जी असी मान लो भी इत्थे वायर लगा के मान लो भी अपनी LED ला ली या एक बल्ब ला लिया, बल्ब लगा देंगे, असी देखांगे भी यह बल्ब विचों इलैक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इलैक्ट्रॉन हायर लेवल टू लो लेवल पास कर रहे हैं। हायर लेवल टू लो लेवल पास कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। हुण इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक तो कॉपर वाल, बट करंट किधर जाता है? कॉपर तो जिंक वाल।
जिधर इलैक्ट्रॉन फ्लो करते करंट हमेशा उतो ओपोजिट फ्लो करता है। जिथे इलैक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट हमेशा उतो ओपोजिट फ्लो करता है। यह होंदा सैल। सैल के अंदर कुछ इस तरह की क्रिया होंगी। हुण आपां थोड़ी जी चीज़ां होर गहराई च समझते हैं, मैं बिल्कुल ये डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा मैं। आपां इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री पढ़ते हैं चीज़ां, पर मैं तुहानूं इत्थे समझा रहा हूँ चीज़ समझना है। मान लो असी सैल नूं जनरली ऐसा रिप्रजेंट करते हैं, सैल नूं एक लॉन्ग वर्टिकल लाइन, एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन। लॉन्ग शॉर्ट वर्टिकल लाइन असीं नैगेटिव नाल डिनोट करते हैं, तो इहनूं असीं पॉजिटिव नाल डिनोट करते हैं। मान लो असीं इहनूं किसी बल्ब नाल लगा रखिआ, राइट, इहनूं आपां किसी बल्ब नाल कनैक्ट कर रखिआ। हुण इलैक्ट्रॉन बेसिकली नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जांदे हैं। इलैक्ट्रॉन नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जांदे, बट करंट कित्थे जांदा? पॉजिटिव तो नैगेटिव। असल च सच्चाई की हुंदी है कि इलैक्ट्रॉन नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जांदे, तो करंट कित्थे जांदा? पॉजिटिव नैगेटिव। ध्यान नाल सुणना, बेसिकली पोटैंशियल इहदा हाई हुंदा, पोटैंशियल नैगेटिव प्लेट दा हाई हुंदा। उहदा कारण है वह कि इलैक्ट्रॉन नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जांदे, बट करंट तो ओपोजिट जान करके, करंट ओपोजिट डायरेक्शन जान करके असी पोटैंशियल पॉजिटिव दा हाई मानते हैं। बेसिकली पोटैंशियल नैगेटिव दा हाई हुंदा है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन नैगेटिव तो पॉजिटिव जा रहे हैं, बट जिधर इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट तो ओपोजिट जा रहा है, करंट तो ओपोजिट जा रहा है, इसलिए आप इहदा पोटैंशियल हाई मानते हैं, इहदा पोटैंशियल लो मानते हैं। ठीक है, मैं लगता भी तुहानूं समझ आ गई होगी चीज़ है। ठीक है, अच्छा ओके, समझ गए गल। हुण अगली चीज़ समझो, देखो इत्थे आपां की समझा कि एक सैल, इलैक्ट्रिक सैल, अपने को पहली डेफिनेशन ही आई है, इलैक्ट्रिक सैल। ठीक है, इलैक्ट्रिक सैल की हुंदा है विच कन्वर्ट कैमिकल एनर्जी टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखिए भी आप कैमिकल लेता, इलैक्ट्रॉन लेते, कैमिकल एनर्जी तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा हुण देखो तुसीं जदों मार्केट चों एक सैल लिआंदे हो, ठीक है, मान लो भी जिहड़ा असीं रिमोट च पाने सैल, उहदे उपर लिखिआ हुंदा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इनू बोलते EMF। की बोलते हैं? EMF। EMF हुंदा की है, देखो समझो, जदों आपां एक बैटरी लिआंदी, ਇਹ बैटरी नूं वायर नाल कनैक्ट किया, बैटरी नूं वायर नाल कनैक्ट किया। देखो जी वायर होंदी ना, उसकी सच्चाई यह होंदी है, मान लो वायर है, वायर के अंदर बहुत सारे इलैक्ट्रॉन है, बट कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग इन वन डायरेक्शन। जो आप इस बैटरी नाल कनैक्ट कर दें, मान लो मैंने बैटरी नाल कनैक्ट करता, ये बैटरी की करती है, इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी दिंदी ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल करन। ठीक है, EMF की होंदा है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सेल, या दूसरी भाषा च मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। EMF की होंदा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, या मैक्सिमम एनर्जी बिटवीन द टू रोड्स। ठीक है, जी बैटरी लिआंदी है, असीं उहनूं जो वायर नाल कनैक्ट करांगे, बैटरी अपनी एनर्जी किहनूं सप्लाई करेगी? इलैक्ट्रॉन्स नूं, ताकि इलैक्ट्रॉन मूव करे। ओके, अच्छा हुण तुसीं एक इंटरस्टिंग चीज़ सुनो, मान लो असीं मार्केट एक सैल लिआंदा, तुहानूं असीं उहनूं अंकल नूं पुछिआ, अंकल इहदा पोटैंशियल डिफरेंस किन्ना आंदा, पढ़ ले,
ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1.5 ਵੋਲਟ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਪਿਆ, 1.5 ਵੋਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਵੋਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 1.5 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 1.5 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ, ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਰੋਡਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, EMF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੈੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ EMF। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ EMF ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਨਸ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਇਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 0.3 ਵੋਲਟ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵੋल्टेज नालों हमेशा घट मिलती है। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा इसमें से सोल्यूशन में से, ठीक है, तो आसानी से तो मूव करेगा नहीं क्योंकि अंदर और भी बहुत सारे आयंस पड़े हैं, तो वो वाले आयंस इसको मूव नहीं करने देंगे, रास्ता ब्लॉक है। अगर इसको यहाँ से दूसरी प्लेट तक जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है, तो इस बैटरी को एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि वो वहाँ पे पहुँच जाए। तो मतलब सैल नू अंदरों ही कुछ एनर्जी अपने इलैक्ट्रॉन नू अंदर पास करने लिए सप्लाई करनी पैंदी है। इसलिए जी तुहानू बाहर एनर्जी मिलती है दैट इज़ लैस दैन द एक्चुअल EMF, दैट इज़ लैस दैन द एक्चुअल EMF। ठीक है, आई होप तुहानू चीज़ा क्लीयर हो गई होंगी। ठीक है, हुण आपां थोड़ा जा सिंपल सर्किट वाल चलते हैं। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਹੈ। बट जो असी इनू बाहर किसी एक्सटर्नल सर्किट ना लावांगे, मान लो भी एक बल्ब ना लगाता, ए मान लो A पॉइंट है, ए B पॉइंट है, ए टर्मिनल है दो, इन्हों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा A तो B के अक्रॉस, A का कनैक्ट है पॉजिटिव ना, B का कनैक्ट है नैगेटिव ना, राइट। हुण करंट जाएगा A तो B, तो डेफिनेटली A का पोटेंशियल ज़्यादा होएगा तो B का पोटेंशियल घट होएगा। तो A तो B के विच जिहड़ा पोटेंशियल का डिफरेंस है उन्होंने असीं बोलांगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने असीं बोलांगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जिहड़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जे मान लो 1.5 वोल्ट है तो ये A तो B के पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट होएगा। मैं एग्जांपल लै रहा, क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा ये वाला रस्ता पार करना है नैगेटिव तो पॉजिटिव वाला, ये सैल के अंदर ला, तो कुछ एनर्जी उन्होंने अंदर ही यूज़ करनी पैंदी है, इसलिए जिहड़ी बाहर एनर्जी सप्लाई होंदी है वो एक्चुअल नालों घट होंदी है। ठीक है, लगी समझ? ओके, पहले बह गई गल। तो यह की है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किहदे विच? A ते B विच। हुण जिहड़ा रजिस्टर है यह A ते B नाल कनैक्ट है, मतलब जो A ते B दा B दे विच दा पोटेंशियल डिफरेंस है वही है रजिस्टर दे क्रॉस होएगा, बिकॉज इहदा एक सिरा A नाल कनैक्ट है तो एक सिरा B नाल कनैक्ट है। ठीक है, जो दो पॉइंट के दा पोटेंशियल डिफरेंस है A तो B का उही पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस होएगा, मतलब के अक्रॉस कितना होएगा? लेट फॉर एग्जांपल 1.2 वोल्ट। ठीक है, समझ लगी गल दी? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलैक्ट्रिक सेल। हाँ जी, हुण आप इत्थे डेफिनेशन लिखिया लिख दिया। देखो जी,
पहली डेफिनेशन, इट इज़ अ डिवाइस it is a device which convert electrical chemical energy to electrical energy। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EMF ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ when no current is being drawn from the cell। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ terminal potential difference is defined as the potential difference when current is being delivered to the external load resistance। terminal potential difference ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ potential difference ਹੈ। terminal potential difference ਕਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। EMF ਕਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। what is internal resistance? internal resistance of a cell is the hindrance offered by electrolyte of the cell। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਮਰਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 75% ਪਾਰਟ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 25 ਪਾਰਟ ਇਮਰਸ ਕਰਾਂ, तो इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ मूव करने लिए एरिया घट मिलेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा आएगी, ਇਹਦਾ मतलब सोल्यूशन च नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है।